Dear students, welcome to next video by Biology Sapiens, है ना? I am Dr. S.K. Patsaria. So this is my next video which is related to the molecular basis of inheritance. तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जैसा कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, आपने जेनेटिक्स पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि कैसे जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए, बाय द हेल्प ऑफ जीन. वी कैन से द जीन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो नेक्स्ट, व्हाट इज द जीन एंड व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस? सो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड. तो वो जो न्यूक्लिक एसिड है, उन न्यूक्लिक एसिड को हम ये कहते हैं कि दिस इज द एसिडिक इन नेचर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड एंड दे कैरी द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं, चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड. तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं. एक होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो ये जो डीएनए और आरएनए हैं, ये जो डीएनए और आरएनए हैं, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकते हैं, ये करते हैं. जैसे कि डीएनए, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वगैरह में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस वगैरह में आरएनए इज ऑल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. उसको हम फिर जेनेटिक आरएनए बोलते हैं. तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं डीएनए के बारे में या फिर आप आरएनए के बारे में, तो ये किसके बने होते हैं? दिस इज मेड अप बाय द पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं. एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? सो वन ऑफ द सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप बाय द बीएसपी. जैसे आप जानते हैं बीएसपी, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, है ना, जिसको हम याद करते हैं न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में. दिस इज कॉल्ड द बीएसपी. आप बीएसपी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी. जनरली बहुत सारी पार्टी है हमारे पास, उसमें से एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, मायावती वाली. तो ये जो बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी, इससे हमको याद रखना है बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. तो बेस कौन सा होगा? वो जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो हम पढ़ते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन. और शुगर क्या होगा? इसमें दो तरह की शुगर होगी. एक होगा जिसको हम बोलते हैं राइबोस शुगर, और एक को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, है ना. सो दिस इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड दिस इज द राइबोस शुगर. तो C5H10O5 एंड C5H10O4. यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो गया है, तो दिस इज द डीऑक्सीराइबोस, है ना. हम इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस, और इसको हम क्या बोलेंगे? राइबोस शुगर. तो दिस इज द राइबोस शुगर एंड दिस इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिनके स्ट्रक्चर नीचे बने हुए हैं, अभी हम बताते हैं. और तीसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द कैरेक्टर इज रिलेटेड टू द प्रोवाइड द एसिडिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज कॉल्ड द H3PO4. So this is the structure of phosphoric acid. So this is the phosphoric acid, है ना. ये phosphoric acid है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये एसिडिटी कॉज करता है, एसिडिटी देता है किसको? न्यूक्लिक एसिड को. तो दिस इज द फॉस्फेट H3PO4. सो देयर आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स टू मेक द न्यूक्लियोटाइड. तो बीएसपी जो है वो क्या है? बहुजन समाज पार्टी जिसको हम याद कर रहे थे, वो था बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. अगर हम ये बोलें कि क्या न्यूक्लियोटाइड को हम किसी और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में. जब हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं बेटा, तो उस केस में हम क्या करते हैं? इसमें से फॉस्फेट को यानी एसिडिक कैरेक्टर को रिमूव कर देते हैं. तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो होता है बेस और शुगर. तो अगर कहीं बेस और शुगर है केवल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. ये क्वेश्चन कई बार आया है. अब तो ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो गया है कि पूछते ही नहीं है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है. न्यूक्लियोसाइड है जब हम बोलते हैं कि जो बीएसपी है उसमें से पी को माइनस कर दिया जाए, यानी बेस, शुगर, फॉस्फेट. वी कैन ऑल्सो से, हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियोटाइड में से, मतलब इस न्यूक्लियोटाइड में से हम क्या कर दें? न्यूक्लियोटाइड में से हम किसको माइनस कर दें? फॉस्फेट को माइनस कर दें. तो हमें क्या मिल जाएगा? बेस और शुगर. तो ये जो बेस और शुगर है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड. यहां तक का क्लियर होना चाहिए आपको. मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, आरएनए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म में होते हैं. जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. जब हम आरएनए की बात करते हैं तो बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की. तो जो न्यूक्लियोसाइड है ये माइनस हो जाता है इसमें से फॉस्फेट, तो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड.
फिर आता है पेंटोज शुगर। अगर हम बात करते हैं वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि शुगर क्या है, तो यहाँ जो शुगर है वो पेंटोज शुगर है। क्यों? क्योंकि वो 5 कार्बन की बनी हुई है। दिस इज कॉल्ड द पेंटोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर में आप देखोगे तो एक पेंटोज रिंग है, ये यहाँ पर है ना, फ्यूरेन रिंग है। और इसके अलावा यहाँ पर देखो इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो दिस इज कॉल्ड द पेंटोज शुगर। इसके कार्बन नंबर 1 पर अगर हम देखें तो बेस अटैच रहता है जो कि नाइट्रोजन बेसिस है। अगर सेकंड पर देखें तो OH भी लगा हो सकता है या OH नहीं भी हो सकता है। थर्ड पर हमेशा OH रहेगा, यहाँ पर हमेशा OH रहेगा। फिफ्थ नंबर वाला जो कार्बन है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगा जिससे कि अटैच होगा। और अगर ये नेक्स्ट वाले से अटैच होगा तो वहाँ एक फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज होगी जिसके थ्रू ये फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच रहेगा जो नेक्स्ट शुगर रहेगी उसके साथ, तब जाकर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को फॉर्म करेगा। अगर हम यहाँ देखें नंबर 1 पर, तो ये नंबर 1 पर क्या होता है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कोई नाइट्रोजन बेसिस। तो जो डीएनए है और आरएनए है उसमें सम ऑफ द कैरेक्टर विच इज रिलेटेड टू द डिफरेंशिएट ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। तो एक तो क्या कैरेक्टर है जो दोनों को डिफरेंट करता है, एक तो ये है कि एक में अगर हम देखें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और एक में राइबोज शुगर होती है। ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये प्रेजेंट होती है डीएनए में और जो राइबोज शुगर है ये प्रेजेंट होती है आरएनए में। तो आरएनए और डीएनए में दोनों राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर के बेस पर हम लोग दोनों को डिफरेंट या डिफरेंशिएशन करते हैं। हम बात करते हैं जो पेंटोज शुगर है, इसमें हमारा नंबर 1 पर कोई बेस यहाँ पर लगा होता है। तो वो ये जो हमारा बेस लगा हुआ है ये बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल हो सकता है बिकॉज दिस इज द राइबोज शुगर, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ आरएनए। तो अगर ये आरएनए का पार्ट है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन टाइप के जो 2 बेसेस होते हैं उसमें जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 बेस आते हैं वो यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। तो अगर मान लो एडेनिन लगा हुआ है, ग्वानिन लगा हुआ है, साइटोसिन लगा हुआ है और यूरेसिल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आरएनए है। अगर हम बात करते हैं कि यही शुगर है, पेंटोज शुगर है, लेकिन इसमें सेकंड नंबर पोजीशन पर यहाँ पर देखें आप OH नहीं है, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है। तो दिस इज द 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5 नंबर कार्बन। तो 5वें नंबर कार्बन पर जैसा कि इसमें दिख रहा है कि पेंटोज लगा हुआ है, इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर OH है। तो ये कैरेक्टर आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि ये भी एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से डीएनए जो है वो मोर स्टेबल होता है देन कंपेयर टू द आरएनए, क्योंकि इसमें फ्री OH ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन पर। तो ये एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, लेकिन यहाँ पर आप देखें यहाँ यूरेसिल था और यहाँ पर क्या आ गया, थाइमिन। तो थाइमिन अगर कहीं पर आपको मिल रहा है तो आप बिल्कुल क्लियर हैं कि वो डीएनए है। तो हमें ये देखना है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 नाइट्रोजन बेसिस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हमने पेंटोज शुगर देखा, अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये 2 हैं, एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है। प्यूरिन छोटा नाम है लेकिन अगर हम देखें तो इसकी रिंग बड़ी है ना, नाम छोटा काम बड़े। तो हम कहते हैं प्यूरिन है, डाईसाइक्लिक है। इसमें डाईसाइक्लिक होने पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 2 3 और 4, मतलब बेसिक रिंग में। अगर आप बेसिक रिंग में देखोगे तो आपको 1 2 3 4 4 आपको वहां पर नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे। तो 4 नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि 4 नाइट्रोजन बेसिस है और डाईसाइक्लिक है तो ये एडेनिन और ग्वानिन में से कोई भी हो सकता है। तो प्यूरिन इज मेड अप बाय द एडेनिन एंड ग्वानिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन इज मेड अप बाय द साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो अगर हम देखें तो ये 3 से हो सकता है, लेकिन आइदर दिस और मे बी दिस। अगर ये प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर हमको थाइमिन दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि थाइमिन दिख रहा है, तो थाइमिन के केस में हम बोल सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बट अगर आपको यूरेसिल मिल रहा है यहाँ पर तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज द आरएनए।
तो आरएनए और डीएनए में ये डिफरेंट होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। और साइटोसिन को अगर हम देखें तो साइटोसिन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो पिरिमिडीन के फॉर्म में आपका साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है। यहां जो नाइट्रोजन एटम है वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे मिलेंगे। तो अगर हम इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो अगर हम पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास जो पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर हैं उसमें हम कहते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है, लेकिन ये मोनोसाइक्लिक है। तो मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट और थर्ड पर है। तो पहले तो हम एक रिंग बना लेंगे इस तरह की, तो हम एक रिंग बना लेते हैं, ये हमारी एक रिंग है। अब हमें फर्स्ट और थर्ड पर लगाना है, तो हम एक नाइट्रोजन यहां लगा देते हैं और एक नाइट्रोजन को यहां लगा देते हैं। तो हम 1 2 और 3 4 5 6 इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास 6 कार्बन की जो एक रिंग है वो प्रेजेंट होगी। हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, है ना, ये हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, है ना, ये इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन में हमको एक सिंगल रिंग मिलती है और प्यूरिन में हमको 2 रिंग मिलती हैं। अगर यहाँ पर देखें ये हेड रीजन मान के चलो आप ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ NH2 लगा हुआ है तो अमाइनो ग्रुप लगा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एडेनिन। अगर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बोल देते हैं एडेनिन। और अगर मान लो वहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है और वो जो NH2 है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है ना। तो अगर हम देखें तो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा होगा, तो NH2 ग्रुप लगा होगा 1 2 3 4 5 6 से हम लोग ऐसे चलेंगे 1 2 3, हम लोग इसको बोलेंगे 3 4 5, है ना, और ये हमारा 6। तो 6 पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम 6 फिर इसको हम बोल सकते हैं 7 8 और ये 9। तो अगर आप देखोगे तो इसमें हमने बोला था 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन बेसिस मिलते हैं, नाइट्रोजन एटम मिल रहे हैं हमको। तो 1 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है और 9 पे मिल रहा है। ये काउंटिंग आप याद रखना, कई बार स्ट्रक्चर भी पूछता है यहाँ से। तो 1379 पर हमको क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन एटम। दूसरा क्या है, पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन में अगर हम देखें तो 1 पर और 3 पर हमको नाइट्रोजन मिल रहा है, जैसे कि ये दिख रहा है। कुछ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, और वो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, यूरेसिल होता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। बहुत आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर को। आप सबसे पहले क्या करें, वो जो आपकी रिंग है उस तरह की रिंग बना लें आप। 1 और 3 मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और थर्ड पर आपको नाइट्रोजन बेस मिलेगा। तो आप पहले ये रिंग बना लें। अब यहाँ पर जैसे कि NH2 लगा था, ये NH2 लगा लें। यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा, ये आप देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको एक बार याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से ये लगा होता है। तो अब इसमें हम जो नंबरिंग करते हैं वो 1 2 3 4, क्योंकि ये यहाँ पर ग्रुप पास में है तो ऐसे नहीं चल सकते 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए सारे ग्रुप क्लियर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये NH2 लगा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द साइटोसिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसिन। तो ये हो गया हमारा साइटोसिन। अब अगर हम बात करते हैं थायमिन की, है ना, यह हम बात करते हैं यूरेसिल की। तो पहले आप यूरेसिल की बात कर लो। यूरेसिल में क्या होता है कि हम यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ भी हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये हमारा नाइट्रोजन है ना, ये इस तरह से नाइट्रोजन लगा हुआ है। और ये हम कहते हैं, ये इधर एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर और नीचे, डबल बॉन्ड दोनों तरफ ऑक्सीजन है। हो रहा है, हाँ चलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम बोल रहे हैं ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम वही स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आप देखोगे 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेसिल, है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं यूरेसिल। अगर हम यहाँ पर एक चीज और कर दें, वो क्या है, हम जो 5वें नंबर का कार्बन है अगर वहां पर हम मिथाइल ग्रुप ले आए, है ना, ये तो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ। अगर हम यहाँ पर क्या करें कि 5 पर मिथाइल ग्रुप ले आए, तो वी कैन ऑल्सो से द 5 मिथाइल यूरेसिल इज कॉल्ड द
थाइमीन। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थाइमीन का कुछ इस तरह से हो जाएगा, जहां हम ये नाइट्रोजन लगाए हुए हैं और ये हमारा नाइट्रोजन लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक मिथाइल ग्रुप ले आएं और यहाँ पे बाकी आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड द साइटोसिन, दिस इज कॉल्ड द यूरेसिल एंड दिस इज कॉल्ड द थाइमीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमीन। सो दिस इज द बेस ऑफ पिरिमिडीन। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन के जो बेसिस हैं उनके स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर हम वो याद नहीं रख पाए तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको ये देखना है कि इसको याद कैसे करें। मैं आपको बता देता हूँ, ये हेड रीजन है, ऊपर का रीजन है, ये NH2 लगाएं, बेसिक रिंग को पहले याद कर लें। फिर इसमें देख लें आप कि हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 2 3 4 5 6, इस 6 पोजीशन पे हमने यानी ऊपर एक NH2 लगाया हुआ, एक NH2 लगा हुआ है, अमीनो, एडेनिन, ऐसे याद रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं, दिस इज द एडेनिन एंड दिस इज द ग्वानिन। तो जब हम ग्वानिन की बात करते हैं तो ग्वानिन के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये जो NH2 है ये हमारा इधर आ गया, तो हम कहते हैं ग्वानिन, है ना, ग्वाइनोनिन, ग्वाइनिन, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पर NH2 की जगह क्या हो गया, O, और वो हमारा NH2 है वो इधर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं ग्वाइनिन। पिरिमिडीन के बारे में मैंने वो बताया कि बड़ा नाम है, नाम बड़ा है लेकिन रिंग सिंगल है। तो सिंगल रिंग है, जैसे इस रिंग को ले लें आप, इस रिंग को हटा दें, ये वाली रिंग अगर आप ले लें, ये रिंग अगर आप लेते हैं और नंबरिंग हम लोग 1 2 3 से, है ना, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये कर रहे हैं हम, क्योंकि हम नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं। यहाँ तो हम 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया जो कि मोनोसाइक्लिक है। इसमें हमारा ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और थर्ड पर हमारा नाइट्रोजन होना है। तो 1 2 3 या 1 2 3 पहले और तीसरे पर हमारा नाइट्रोजन आएगा। अगर हमने यहाँ पर ग्रुप लगाया हुआ है NH2, जैसे कि हमारा यहाँ NH2 लगा हुआ था, अगर हमने यहाँ NH2 लगाया हुआ है और यहाँ हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का है कि ये वाला ऑक्सीजन यहाँ है और ये नाइट्रोजन है, यानी ग्वाइन का कुछ अपोजिट है, NH2 इधर आ गया और ऑक्सीजन यहाँ है उसमें। अगर हम यहाँ देखें तो NH2 हमारा यहीं का यहीं है, जैसे कि हमारा एडेनिन में था, बस हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया और सिंगल रिंग है, तो दिस इज कॉल्ड द साइटोसिन। नेक्स्ट है यूरेसिल। तो यूरेसिल में हमें ध्यान रखना है कि ये भी NH2 हमने हटाया, यूरेसिल हमारा O एक और लग गया, यूरेसिल, ये 2 ऑक्सीजन लग गए, यूरेसिल हो गया। हमने इस पोजीशन पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5, इस 5th पोजीशन पे हमने क्या किया कि मिथाइल ग्रुप लगा दिया, दैट मीन्स मिथाइलेटेड यूरेसिल इज कॉल्ड द थाइमीन। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो प्यूरिन पिरिमिडीन बेस्ड हैं। तो सबसे पहले इन स्ट्रक्चरों को हमें ढंग से पढ़ना है। मैंने आपको फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बताया। अब इसमें क्या होता है कि जब ये एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, जैसे एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो दिस इज कॉल्ड द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोरिक एसिड। शुगर के बारे में आपने पढ़ा कि एक होती है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक होती है राइबोस शुगर। फिर आपने बेस के बारे में पढ़ा, 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन छोटा नाम बड़ा स्ट्रक्चर, 2 रिंग आती हैं। पिरिमिडीन बड़ा नाम है, छोटा स्ट्रक्चर, 1 रिंग आती है जिसमें साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल आता है। थाइमीन को याद रखना है कि मिथाइलेटेड यूरेसिल इज कॉल्ड द थाइमीन। तो ये हमें कुछ स्ट्रक्चर याद रखने हैं। आज की क्लास में हमको इतना सब कुछ तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, कैसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाते हैं, कौन कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लगी रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ कैसे जुड़ती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, इसको देख लें। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये हमारा शुरुआत है, फर्स्ट लेक्चर है। जिसको भी समझ में नहीं आया हो वो एक बार वीडियो को फिर से देख